और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। चीन में कोरोना विस्फोट के बीच केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। 2 ड्रॉप कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज ले सकते हैं। लोगों को कोविन ऐप पर विकल्प मिलेगा। इसे आज से टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग इसे ले पाएंगे। वहीं न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए भी नई गाइडलाइंस जल्द आ सकती है। कोरोना से रोकथाम के लिए सरकार का एक्शन जारी है। केंद्र सरकार की कोरोना की अवेयरनेस को लेकर मंगलवार को पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल की योजना है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद एक अस्पताल में जाएंगे और कोरोना संक्रमण की रोकथाम की तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को भी मॉक ड्रिल योजना चलाने के निर्देश दिए हैं। चीन में कोरोना के मामले बढ़े हैं, वैसे ही केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कोरोना पर तैयारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मनसुख मांडविया दोपहर 3 बजे बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री कोरोना पर राज्यों की तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच पीएम मोदी ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना पर ढिलाई न बरती जाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया। साथ ही लोगों से मास्क पहनने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की है। कोरोना से रोकथाम के लिए सरकार का एक्शन मोड जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कोरोना संक्रमण पर सरकार की तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आखिरी आदमी तक कोविड वैक्सीन पहुंचाना सरकार का संकल्प है। पिछले 8 साल में सरकार हेल्थ केयर को होलिस्टिक हेल्थ केयर में परिवर्तित करने की सोच पर काम कर रही है। कोरोना की किलर रफ्तार के बीच उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड में है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर की तस्वीरें सामने आई है, जहां जनता दरबार में आए लोगों को सबसे पहले मास्क दिया और फिर उनकी बात सुनी। वहीं लखनऊ पीजीआई में मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क अनिवार्य किए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत के बीच यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर से आई लापरवाही की तस्वीर। मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भीड़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर में भारी भीड़ आने का दावा किया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में गंगा आरती में लोगों को जागरूक किया गया। वहां आरती के समय मास्क पहनकर लोगों को कोरोना नियमों के पालन करने का संदेश दिया गया, ताकि किसी भी हाल में कोरोना चीन की तरह भारत में अपने पैर ना पसार पाए। लोग मास्क को लेकर जागरूक हो, इसलिए गंगा आरती भी मास्क पहनकर की गई। गंगा आरती के समय कोरोना नियमों का पालन किया गया। साथ ही लोगों से भी मास्क पहनने की अपील की गई। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। चीन के अस्पतालों में बेड है नहीं और शमशान में लंबी लंबी कतारें हैं। सामूहिक अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रोजाना 10 लाख कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। साथ ही 24 घंटे में 5000 मौतें हुई हैं। चीन में कोरोना की तेज रफ्तार के साथ दवाई की भारी किल्लत हो गई है। मेडिकल स्टोर के बाहर दवाइयों के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। कोरोना संक्रमण बढ़ने की वजह से बुखार की सामान्य दवाओं की मांग भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस बीच भारत ने चीन की संकट से निपटने में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भारत चीन को बुखार की दवाइयां भेजेगा। चीन में कोरोना संक्रमण के बीच बेबसी की तस्वीर सामने आई है। यहां कोरोना से संक्रमित बच्चा अकेले एम्बुलेंस तक जाने को मजबूर हो गया। स्वास्थ्य कर्मी आसपास मौजूद रहे, लेकिन कोई बच्चे के पास नहीं आया। वहीं चीन के शंघाई में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर लोगों को 10 दिनों क्वारंटीन किया गया है। लेकिन यहां लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जहां एक महिला ने आत्महत्या की धमकी दे दी। कोरोना वायरस की वजह से अकेला चीन ही बेहाल नहीं हुआ है, बल्कि कुछ और देशों की हालत भी कोरोना ने बिगाड़ दी है। WHO की 21 दिसंबर को जारी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। पिछले 28 दिनों में लैटिन अमेरिकी देशों में चीन के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से कोरोना फैल रहा है। हालांकि कोरोना से मौत के मामलों में चीन की रफ्तार अभी सबसे तेज है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। NIA ने पुलवामा और कुलगाम समेत करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ जिन लोगों का नाम सामने आया है, उनके ठिकानों पर NIA के अधिकारियों ने दबिश दी और तलाशी भी ली। छापेमारी के समय आतंकी गतिविधि से जुड़े एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। पंजाब के अमृतसर में BSF ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है।
भारत और पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जवानों ने आज लगातार तीसरे दिन अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया। 22 और 21 दिसंबर को भी इस इलाके में पाकिस्तान का ड्रोन दाखिल हुआ था। हिमाचल प्रदेश में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर जमकर हुड़दंग मचाया। वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का एक के ऊपर एक बिना शर्ट पहने बैठे नजर आ रही हैं। बताया गया कि कुछ लड़के कुल्लू और मनाली से घूमकर लौट रहे थे, जिन्होंने नशे की हालत में हुड़दंग मचाया। पुलिस का आरोप है कि जब इन लड़कों को रोकने की कोशिश की गई तो लड़कों ने गाली गलौज भी की। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि नदी के घाट पर दाह संस्कार में पहुंचे लोगों के बीच आपस में ही किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोगों के घायल होने की खबर है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। मूसेवाला केस में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। इस बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक वॉइस सैंपल के लिए लॉरेंस को बठिंडा से दिल्ली लाया गया था, लेकिन दिल्ली पहुंचकर लॉरेंस बिश्नोई ने सैंपल देने से जांच एजेंसी को मना कर दिया, जिसके बाद पंजाब पुलिस लॉरेंस को वापस पंजाब लेकर चली गई। यूपी के बहराइच में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। आबकारी विभाग की टीम ने कई घरों में छापेमारी की और जहरीली शराब बनाने वाली कई भट्टियों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही कई लीटर अवैध शराब और लहन को भी नष्ट किया गया। वहीं छापेमारी के समय 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के अजमेर में एक कपड़ा फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग, जिसके मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग से फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर बर्फीला तूफान आने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आसमान से लगातार बरस रहे बर्फ की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और लोगों को कई घंटे तक हवाई सफर करने के लिए इंतजार भी करना पड़ा। सड़कों और रनवे पर भी बर्फ की मोटी चादर जम गई। बताया गया कि पूरे अमेरिका में 1800 से ज्यादा फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इसी बीच इस्लामाबाद से बड़ी खबर, 10 सेक्टर में धमाका हुआ है। यहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है जिसमें एक की मौत हुई है। धमाके की ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 10 सेक्टर में ये भीषण धमाका हुआ है। टैक्सी में सवार लोगों को रोकने की फिलहाल कोशिश की जा रही है और ये तस्वीर सामने आप देखिए किस तरीके से ये आगजनी वहां पर हुई है। ये धमाका यहां पर हुआ है जिसके बाद जानकारी मिल रही है कि एक शख्स की मौत हो चुकी है।